हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पे सेक्शन बी क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर, ये 2022 का। तो इसमें सेक्शन ए हम पहले करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और सेक्शन बी में है बच्चों यहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 34.5। तो 34.5 हमें मीडियन दे रखा है। तो 34.5 कौन से क्लास इंटरवल के अंदर होगा वो देख लेते हैं। वो होगा 30-40 के बीच। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास ये हो गई। और इससे प्रीसीडिंग जो होगा CF निकाल लेते हैं पहले। इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3, 8, 19, 29, ये हो जाएगा 29 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 32 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स। तो प्रेसिडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मीडियन क्लास इज दिस CF। और ये हो गया 30 हमारा L1 हो जाएगा, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी F। तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, स्मॉल m L1 प्लस n/2 माइनस CF मल्टीप्लाई H अपॉन में F। तो यहाँ पर F हमें पता है, H क्या होगा, H क्लास इंटरवल जो है, क्लास साइज क्या हो जाएगा 40 - 30 = 10। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। मीडियन हमें दे रखा है 34.5, L1 है हमारा 30 प्लस n/2। तो n कितना है एक्चुअली में, n है हमारा 34 प्लस x। तो n/2 कितना हो जाएगा 17 प्लस x/2। तो n/2 हमारा हो जाएगा 17 प्लस x/2 माइनस CF कितना है 19, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड h कितना है 10 अपॉन में f है हमारा 10। तो ये 30 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 34.5 माइनस 30 यानी 4.5, और 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10। तो इधर बच जाएगा हमारा 17 माइनस 19 कितना होता है, ये हो जाएगा -2 प्लस x/2, और ये 10 जो है इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इतना, ये हो जाएगा 4.5, और -2 को भी इधर ले आते हैं +2 = x/2। तो कितना हो जाएगा 6.5 = x/2, यानी x = हमारा आ गया 13 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, और इस बार कंस्ट्रक्शन जो है CBSE ने डिलीट कर रखा है, तो फिलहाल इसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो कोई क्या है, बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर को मान लेते हैं AB, और बिल्डिंग को मान लेते हैं, पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों के बीच, और ये हो जाएगा CD, बिल्डिंग हो गई CD। अब यहाँ पर ये बता रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर B है, और फुट ऑफ टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी D पॉइंट, यहाँ का एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है C से टॉप ऑफ द टावर A का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और अब हमें दे रखा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो 50 मीटर हाई ये टावर की हाइट है। देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी CD। तो ये दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे इन ट्राइंगल ABC
तो यहाँ पर क्या है, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो tan 60 इक्वल टू √3 हो गया, AB अपॉन AB कितना है, AB हमारा कितना 50 अपॉन BC। तो यहाँ से BC आ जाएगा हमारा, यानी टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 50 अपॉन √3। हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट, तो BC इक्वल टू 50 अपॉन √3, इसको एज इट इज रख देते हैं। और इन ट्रायंगल DBC दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन BC, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, और DC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमारी आ चुकी है ये। तो ये पुट कर लेते हैं 50 अपॉन √3। अब DC को अकेला छोड़ देते हैं इधर RHS में, तो 1 अपॉन √3 ये इधर आ जाएगा 50 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन 3 DC। 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो कितना हो गया, तो 16.66 मीटर, ये क्या आ गया, बिल्डिंग की हाइट आ गई आंसर। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। तो कोई रिवर है, तो रिवर इतनी, रिवर का जो ये विड्थ लिख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स, दोनों किनारे के पॉइंट रिवर के क्या होंगे, AB मान लेते हैं। और यहाँ पर कोई ब्रिज है और ब्रिज में कोई पॉइंट है, यहाँ पर से दोनों किनारों का, यानी इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, यानी एक बैंक A है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, और एक बैंक है B, रिवर के दोनों साइड का, एक A और B, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 हो जाएगा, ये 45। और हमें क्या दे रखा है, ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, यानी बैंक्स के हाइट कितनी है 3 मीटर, ये दे रखी है। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में 3 मीटर हाइट है, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, और यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं D, CD हाइट हो गई। अब दोनों ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, तो क्या हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू CD अपॉन AD। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3, CD कितना हो जाएगा हमारा 3 अपॉन AD, तो AD इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3√3 मीटर। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं भी। अब दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल BDC, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन BD। tan 45 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और CD हमें दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू 3। अब हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी AD प्लस BD। तो AD कितना है, AD है 3√3 और BD है 3। तो मैं खाली जो है 3 कॉमन रख लेते हैं, √3 + 1 मीटर, ये आ गए रिवर की विड्थ। चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने में इतना कर लोगे आपको 3 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। तो डेली एक्सपेंडिचर दे रखा हमें, क्लास इंटरवल दे रखे हैं 100 120 से लेके 180 200, और आगे दे रखे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी हमें। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क हो जाएगा 100 + 120 यानी कितना 220, उसका हाफ कितना हो गया 110, और कितने का गैप है, क्लास साइज क्या है 20 है, 20 ऐड कर लेते हैं तो 130 अगला क्लास मार्क आ जाएगा, और 20 ऐड करके 150 अगला क्लास मार्क, फिर 20 ऐड करते अगला क्लास मार्क, और 20 ऐड करके अगला क्लास मार्क किया गया। अब हमें क्या करना है, एफ निकालना है। ये एक्स है, क्लास मार्क एफ, तो एफ से हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 8 88 880, 13 3 39 यानी 390, 15 8 120, तो ये हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 17 6 102 0, 19 5 95 950। अभी ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा हमारा 0 5 2 7 9 4440, और ये आ जाएगा सिग्मा एफ कितना है 30 है। तो हमारा जो डेली एक्सपेंडिचर का जो मीन है वो होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 4440 अपॉन में 30, तो कितना हुआ, ये हो गया 3 एकम 3 3 चको 3 18, तो ये आ गया 148। तो मीन हमारा 148 आ गया। तो 148 क्या है, ये क्या है, रुपीज़ है। तो हम लिखेंगे डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉइज़, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या हो जाएगा, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉइज़ ये हो जाएगा कितना, ₹148, यानी मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉइज़ इक्वल टू 148 रुपीज़। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।